ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में माथा रख के प्रणाम करती हूँ, अपनी नाक रगड़ के प्रणाम करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ। गुरु पापा, आपको हर पल का शुक्राना, हर सांस से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, हर वेले शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। मैं कैसे आपकी आराधना करूं, कैसे आपकी भक्ति करूं गुरु पापा, कि मैं आपको ये बता सकूं कि मैं आपके लिए कितनी शुक्रगुजार हूं आपके लिए। गुरु पापा, आपने मेरे को बहुत सारे मैसेज दिए थे मौनी अमावस्या के 1-2 दिन, बल्कि 3-4 दिन पहले से आने लगे थे कि 4 दिन तुझ पर भारी है बेटा, संभाल के रहना। और साथ में जब मौनी अमावस्या के 1 दिन पहले यानी 28 जनवरी 29 को मौनी अमावस्या थी, तो 28 तारीख से फिर मैसेज आने लगा था कि तो चिंता मत कर, तेरे पिता के रहते तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। साथ में गुरु पापा ने अपने होने का एहसास हर पल दिलाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। इतना ढांढस कौन बनाता है, इतना साथ कौन देता है। मैंने जब यूट्यूब खोला या फिर फेसबुक खोला, तो मुझे गुरु पापा ने अपने होने का एहसास दिलाया, बार बार दिलाया कि बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरना मत, तुम स्वयं सदाशिव तुम्हारे साथ है, तुम्हें पता ही नहीं कौन तुम्हारे साथ है। गुरु पापा, मुझे पता है, मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। और एक बार फिर से आपने मुझे अपने और करीब ले आया है, मेरे माथे को और ज़्यादा अपने चरणों में झुका दिया है गुरु पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। गुरु पापा ने ये भी मैसेज दिया उसके बाद कि ये सब देते रहे। उसके बाद फिर 3 दिन होते होते, मतलब चौथे दिन ये मैसेज आया कि इसके पहले मैसेज आ रहा था कि इस तूफ़ान में मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद मैसेज आया कि देखना बेटा, मैं बाजी पलट दूँगा। और सच में गुरु पापा ने अपना वचन निभाया और बाजी पलट दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये लोग जो अपने बनते थे इतना बिना मतलब कि हम लोग के क्यों पीछे पड़े हुए हैं। हम लोग अपना काम करते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपने घर में रहते हैं, उनसे ना कुछ सेवा लेते, ना उनको कुछ करते, कोई परेशान नहीं करते। पर उनको इस बात की बहुत ज़्यादा, इनको इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि ये लोग क्यों आपस में खुश रहते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहें, हमारे आपस में ना बने पति पत्नी में। और इस तरह से उन्होंने, पता नहीं किसने किया था, पर किया तो था बहुत बुरा ब्लैक मैजिक, और जिससे कि मेरे पति पे भी खतरा था, मेरे बेटे पे भी था, मुझ पे भी था, पूरे घर पे खतरा था। और मुझे ध्यान आता है, अनंतम शुक्राना गुरु पापा, कि आपने पहले ही सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। मेरे को याद आता है कि ये जब ये सारी 4 दिन की घटना शुरू हुई, यानी 28 तारीख से, उसके पहले ही, उसके 4-6 दिन पहले मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मतलब बाथरूम में पानी के बकेट में छिपकली कहाँ से मिल जाएगी, पर उनको उल्टी हुई मिली थी। और मेरे को याद आ रहा है कि ये जो 4 दिन हुए उसके, मतलब 28 तारीख की बात होगी शायद। मैं कुछ ऐसे पीती हूँ, एक एनर्जी ड्रिंक टाइप का, तो मैंने बनाया था गर्म पानी करके, तो उसके ऊपर में मक्खी मरी मिली मेरे को। वहाँ तो कोई मक्खी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मेरे को उसमें मक्खी मरी हुई दिखी। उसको मैंने अलग किया, बल्कि उस वक्त मैंने बोला भी था उस मक्खी को निकालते समय कि अरे ये तो लगता है गुरु पापा ने कोई कष्ट आने वाला था, वो अपने ऊपर ले लिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं किसको किसको ये लोग क्या क्या कष्ट देने वाले थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम 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 शुक्राना। जब कल मुझे इतने सालों में शादी को हुए, ये 19 साल हो जाएंगे, और मुझे तब फिर समझ में आया कि मेरे हस्बैंड ने मेरी तरफ से बोला। और मेरी जो भांजी थी वो बहुत बदतमीज़ी कर रही थी, मेरी बड़ी वाली नंद बहुत बदतमीज़ी कर रही थी, भांजा बहुत बदतमीज़ी कर रहा था। तो हस्बैंड ने, जबकि उन लोगों ने ऐसा किया था कि हस्बैंड मेरे साथ में लड़ाई करें, पर मैंने उनको बात करते करते 1-2 बार तो उन्होंने मेरे को बहुत बोला, तो बहुत गंदा बोला, तो मैंने भी उनको बोला। लेकिन वो बोलते बोलते मुझे लगा एक
एक मेरे को ना एहसास हुआ, अरे ये तो ब्लैक मैजिक का असर दिख रहा है। तो फिर मैंने उनको समझाना शुरू कर दिया। मैंने कहा अब मेरे को नहीं लड़ना है, अब मेरे को समझाना है। मेरे को समझ में आ गया ये लोग तो चाहते ही हैं कि हमारी लड़ाई हो और हमारी लाइफ पूरी बिखर जाए। तो मैंने कहा आपको समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे ब्लैक मैजिक का असर है। तो वो उनने ना बोला कुछ भी नहीं और फिर उस वक्त चुप हो गए। फिर ऐसे ही मेरे को फिर कुछ बोलने लगे तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं कहना ऐसा, जो हम किसी को बुरा बोलते पलट के अपने ऊपर आता है। फिर वो चुप हो गए। फिर मैंने उनको ऐसे कई चीज़ें बोली थी, मतलब समझाने की कोशिश की थी, लेकिन क्या बोलते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा था। पर कल शाम को जब वो आए तो उन्होंने मुझे बताई सारी बातें कि मतलब भांजा ऐसा बोल रहा था, भांजी ऐसे बोल रही थी। तो मैंने कहा कि तुम लोगों ने, हम लोग का एक ग्रुप बना था, फैमिली ग्रुप क्या था, नंदे वंदे थी और हम लोग को भी उसमें ऐड किया था। फालतू बातें हम लोग करते थे, बहुत ही घटिया बातें करते थे। मुझे तो उसमें रहना अच्छा भी नहीं लगता था, पर चलो ठीक है, रखा है तो एक मान रखते हुए मैं उसमें से निकली नहीं थी। तो मैंने देखा कि उन लोगों ने क्या उसमें से ग्रुप से मुझे निकाला, मतलब मेरी इंसल्ट करने के लिए। भाई ऐसा है, ये जो मेरी भांजी है ना, उसने करीब 1 साल पहले गुरु पापा का अपमान किया था। तो मैंने उसको बहुत गंदा सा चमकाया था, अच्छी ऐसी तैसी करी थी। मैंने कहा कि तुम जानती क्या हो, तुम अगर कोई मेरे गुरु के बारे में कुछ बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर मैं भूल जाऊंगी रिश्ते में कौन मेरा क्या लगता है। उस वहाँ पे उसके पिताजी बैठे थे, मेरी नंद बैठी थी, मेरे ससुर बैठे थे, मेरे हस्बैंड बैठे थे, मेरा बेटा बैठा था। उन सब के सामने मैंने उसको बहुत जोर का डांटा था, अच्छा खासा, क्योंकि वो कुछ कुछ बोलने लगी थी उठपटांग नेगेटिव गुरुजी के बारे में। मैं अंदर थी पर, और मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे कि तुम चुप हो जाओ, अगर प्रीति ने सुन लिया ना तो फिर तुम मैं नहीं जानता, फिर उसका अगर दिमाग ख़राब हो गया तो गुरुजी को कुछ मत बोलना उसके। उसने नहीं मानी, बोलने लगी। तो जैसे ही मैंने सुना तो फिर मैंने उसको अच्छा समझाया, मतलब बोलते हैं ना कि प्रेम से उसकी इज्जत उतारी फिर। और मुझे इस बात का कोई कोई गम नहीं है। मेरे गुरु के लिए आज भी कोई बोले तो मैं तो उसकी का मर्डर कर दूं, इतना मेरा दिमाग ख़राब था। मेरा गुरु भी, वो मेरे गुरु हैं, वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ये कौन होती है बीच में मेरी भतीजी, भांजी, ये भतीजी नहीं सॉरी भांजी, ये बीच में बोलने वाली, उनके बारे में नेगेटिव गलत सलत बोलने वाली। तो मैंने उसके खूब खूब ज़्यादा, तो तब से अच्छा जब उसको डांटा था खूब, तो तब से मेरी नंद जो है मेरे पीछे पड़ी हुई थी। किसी कारण से मेरे को बदनाम करने की कोशिश करती थी कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई हो। लेकिन अब तो गुरु पापा ने स्वयं सदाशिव ने हाथ पकड़ा है। ये होती कौन है, कीड़े मकोड़ों से भी छोटी औकात है इनकी गुरु पापा के सामने। ये होती कौन है हमारे रिश्ते को ख़राब करने वाले, गुरु पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा ने इसके पहले ना मालूम कितनी बार मेरे को ब्लेस किया कि बेटा मैं तुम्हें, तुम्हारे पति दोनों को जीवन भर का साथ ब्लेस कर रहा हूँ, हमेशा का साथ ब्लेस कर रहा हूँ। बेटा तुम्हारा ये रिश्ता अभी का नहीं है, पहले का रिश्ता है। ठीक है। तो जब गुरु पापा ने जिस रिश्ते को ब्लेस कर दिया, ये होती कौन है बीच में मेरे रिश्ते को ख़राब करने वाली। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको तो पता था ना, इसलिए आपने पहले ही ब्लेस कर दिया था कि कोई कुछ करने की कोशिश भी करे तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, आपकी इस ब्लेसिंग के लिए, आपकी इस अपार प्रेम के लिए जो बरसता रहता है, ख़त्म ही नहीं होता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। इतनी देखभाल, इतना ख्याल रखना कोई कर ही नहीं सकता आपके सिवाय। और मैं पहले बोलती थी कि मेरी किस्मत कितनी ख़राब है कि मेरे साथ में, मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ और मेरे साथ लोग बुरा करते हैं। पर मैं अब कहती हूँ मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं होगा। स्वयं शिव ने मेरे गुरु पापा ने अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पे रखा है। अब तो मैं एकदम सीना ठोक के कहती हूँ कि मेरे गुरु पापा मेरे साथ हैं। कोई मेरे साथ में बुरा करने के लिए सोचना भी मत, क्योंकि गुरु पापा ना उसकी ऐसी तैसी कर देंगे फिर। तो अनंतम अनंतम गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपको, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने अपनी बेटी की लाज भी रखी और आपने अपनी बेटी के लिए उसका इतना ख्याल रखा और उसको कुछ होने नहीं दिया। और जब कल मेरे पति ने आके मेरी तरफ से बोला, तब उस दिन मुझे लगा कि हाँ ये मेरा पति ही है, ये मेरे लिए ही बोल रहा है। और उस वक्त फिर मेरे अंदर का सारा गुस्सा ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो गया। जिसके कारण, क्योंकि जब से मैं शादी हो गई, मेरी ये नंदों का काम यही था, नंद का, सास का, ससुर का। हम पति पत्नी शादी क्यों की, मुझे तो यही समझ में नहीं आता था। अगर मैं और मेरे पति अच्छे से बात कर रहे हैं या कहीं घूमने चले गए तो इन लोग हमेशा लड़ाई करवाने की कोशिश कराते थे। हमेशा इन लोगों का हमेशा का काम था, और हमेशा ये बताना
कि हम लोग भाई बहन तो एक साथ हैं, हम लोग का संबंध अटूट है, पति पत्नी का ऐसा ही है। हमेशा लोग यही बात करते थे और अपने पतियों के साथ इन लोग चिपक के रहती थी। तो मैं बोली कि ये तो कोई बात ही तो गलत बात है। तो फिर तुम पति पत्नी के रिश्ते के बीच में आने वाली कौन होती हो? तुम चाहे बहन हो तो बहन बन के रहो। तो ये लोग बहुत करते थे ऐसा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, आपने इतनी बार मुझे ब्लेस किया ये रिश्ता कि किसी की हिम्मत नहीं है कि उस रिश्ते को मैं कोई कुछ कर सके, उसको ख़राब करने की कोशिश कर सके। कोशिश जो लोग करेंगे ना, गुरु पापा खुद ही उनको देख लेंगे। तो मैं इसलिए शुक्राना करना चाहती हूँ कि कल जो शाम को जब फिर मेरे हस्बैंड, मैंने उनसे एक बार बहुत पहले कहा था कि बगलामुखी मंदिर जाना चाहिए। पता है बगलामुखी माता किसकी माता है? जो अगर दुश्मन बहुत परेशान करते हैं ना, तो बगलामुखी माता से उनके सामने दिया जला दो, हाथ जोड़ दो, तो वो माता खुद ही सबको टिकाने लगा देती है, दुश्मनों को शांत कर देती है। तो पता नहीं उनको क्या लगा, बगलामुखी माता के मंदिर गए थे तो वो वहाँ से प्रसाद लाए थे, हम सब ने प्रसाद खाया। और फिर हस्बैंड एकदम नॉर्मल लग रहे थे उसके पहले, क्योंकि गुरु पापा ने जो ब्लैक मैजिक जिसने किया था ना 4-5 दिन तो उनके ऊपर उनका चेहरा एक्सप्रेशन ही बदल गया था। और जब उसका असर, गुरु पापा ने कहा था बेटा 4 दिन है वो तुमको भोगना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद मैं बाजी पलट दूंगा। और गुरु पापा ने बाजी पलटी और ये भी कहा बेटा जो हो रहा है ना उसको होने दे। उसमें कहीं एक आध ये भी आया था कि इसमें रब दी मर्जी भी है, इसलिए हो जाने दो। और लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता। तो ठीक है, मैं तो मेरे गुरु पापा जो बोलते हैं उनका आदेश, उनकी आज्ञा सर आँखों पर है। और इसीलिए मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर गई जो हुआ। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, मैं कितनी बार शुक्राना करूं आपका। एक परिवार को बचा लिया गुरु पापा, आपने एक परिवार को बचा लिया। ये काम इन लोगों ने 4-5 साल, मतलब जब से हम लोग जबलपुर आए रहने के लिए तब से लोग कर ही रहे हैं और करते आए हैं। और करते 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 इतना ज़्यादा हो गया था कि एक बार स्थिति इतनी बिगड़ी थी, आज से करीब 2-3-4 साल पहले ये एपिसोड चला था। 1.5-2 साल तो बहुत ज़्यादा ही चल रहा था, मतलब चल तो रहा था 7 साल से, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इन लोगों ने बहुत कुछ किया था। ये लोग चाहते हैं कि ये हमको अपनी कठपुतली बनाना चाहते हैं कि मैं कहती हूँ तो मेरे हिसाब, मेरे हाँ में हाँ मिलाओ, और मैं जहाँ बोलूँगी वहाँ जाओ, जहाँ बोलूँगी नहीं जाना वहाँ नहीं जाओ है। और मेरे हिसाब से सब करो, ज़बरदस्ती की इनकी इज्जत अफजाई करो, ये हमारे लिए कुछ भी गलत सलत करे और हम इनके मतलब इनके हाथ पैर जोड़ें। क्यों? ये चाहते हैं कि हम लोग कोई कुछ ना अच्छे से रहें, मतलब हम लोग का अच्छा कुछ भी ना हो, उन लोग ये चाहते हैं। तो इन लोग पीठ पीछे, क्योंकि इन लोगों ने हस्बैंड को भी बहुत कुछ सिखाने पढ़ाने की कोशिश की थी और कभी कभी वो बात में आ भी जाते थे, क्योंकि इन लोग कुछ टोना टोटका भी करते रहते ना, साथ में तंत्र मंत्र भी करते रहते हैं, तो उस ट्रैप में आ जाते थे। मेरे पास में गुरु पापा का इसके पहले भी मैसेज आया था, मतलब कई महीने पहले, कि उनके ऊपर में वशीकरण किया गया है, इसलिए वो करते। पर गुरु पापा ने साथ में ये भी मैसेज दिया था, तो चिंता मत कर बेटा, तेरा पति तेरी बात भी मानेगा और तेरे साथ में अच्छे से रहेगा जैसे तू चाहती है। और गुरु पापा का हमेशा मेरे को एक मैसेज ये भी आता है कि बेटा मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, क्योंकि तेरे अंदर जो अपने परिवार को लेकर के चलने की, परिवार चलाने का जज्बा है वो सब में नहीं होता। तो मुझे इस बात की खुशी हुई गुरु पापा, अनंतम शुक्राना गुरु पापा, कि इस बात के लिए कभी किसी ने नाम नहीं लिया, पर आपने नाम लिया। बस मेरे सदाशिव ने, मेरे मालिक ने नाम ले लिया। मुझे किसी के से ये सुनने की ज़रूरत नहीं कि हाँ तुमने परिवार अच्छा चलाया। लोगों ने परिवार तोड़ने की बहुत कोशिश की। मतलब हम लोग अगर खुश रहते थे तो इनको लगता था ये लोग खुश कैसे हैं। मेरी बेटी को क्या है, बचपन से हार्ट का प्रॉब्लम है, मतलब वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट का बना ही नहीं है। और उसके बाद फिर जब वो 1.5 साल की हुई थी तो डॉक्टर की गलती से पैरालाइज हो गई थी, तो और मुसीबतें बढ़ गई। और तो गुरु पापा का ये मैसेज भी मतलब बीच में कई बार आ चुका कि बेटा तेरी किस्मत में इतनी परेशानियां नहीं लिखी थी, ये सब तो लोगों की दी हुई परेशानियां हैं तेरे को, तो तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, समय आने दे, सब ठीक हो जाएगा। गुरु पापा आपने मुझसे इतनी बात भी कह दी ना, तो बस मैं आपके भरोसे हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। मेरे गुरु पापा ने कह दिया कि ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा। सही बता रही हूँ, ऐसा प्रेम करने वाला गुरु, ऐसा प्रेम करने वाला पिता तो मिला ही नहीं, इतना ख्याल रखने वाला गुरु तो मिला ही नहीं। सच में हमने कितने भी पाप किए होंगे, पर कुछ न कुछ पुण्य जरूर किया होगा कि मेरे गुरु पापा ने हाथ पकड़ा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। मुझे लगता है बस मैं आपका नाम लेते रहूं, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे और मैं बस आपका गुणगान करती रहूं। जब भी कुछ होता है तो और मैंने ना ये चीज़ अपने बेटे को भी दिखाई। मैंने अपने बेटे को बोला भी, देखो बेटा, मेरा बेटा वैसे गुरुजी को नहीं मानता, क्योंकि
देखो शुरू से ब्राह्मण परिवार है हमारा, शुरू से ये रहा है कि भगवान है, भगवान के अलावा कोई नहीं है। तो और जिससे कोई और भी दूसरे जो रहते हैं ना, अब ये तो अपने स्वयं सदाशिव हैं, ये कोई बाबा तो है नहीं, ये तो अपने जो गुरु हैं वो तो सदाशिव हैं। तो जो बाकी लोग जो बाबा बाबा की बात करते तो हम भी नहीं मानते थे उनको, इसलिए कि हमारा सीधा कहना रहता था कि भगवान भगवान है, ये लोग नहीं बन सकते, जो इंसान है वो भगवान नहीं बन सकता। तो मेरे बेटे को दिमाग में वही है, तो इसलिए वो भी गुरु पापा को मानता नहीं। पर उसको कल जब मैंने मैसेज दिखाया, देखो बेटा गुरु पापा ने मैसेज दिया था कि बेटा मैं बाजी पलट दूंगा, और जब मेरे इतने सालों बाद मैंने देखा कि मेरे पति ने मेरी तरफ से बोला, और सब ग्रुप से निकल गए, जिस जिस ग्रुप में मेरे बेटे को भी लोगों ने ज़बरदस्ती डाल दिया था, सब जगह से निकल गए, सबकी अच्छी ऐसी तैसी करी कि तुमने प्रीति को ग्रुप से क्यों निकाला, ये शिष्टाचार है क्या कि तुम के ग्रुप में तुम अगर होगा और तुमको एडमिन बना दिया तो तुम्हारी इतनी हिम्मत है तुम अपनी मामी को उस ग्रुप से निकालोगे तुम हो कौन। तो उन्होंने मेरी तरफ से बोला ना, बस मुझे और किसी के साथ मेरे को कोई मतलब भी नहीं है। मेरे गुरु पापा अपने साथ में, मेरा परिवार, मेरे पति, मेरे बच्चे हैं, बस मेरे को इन लोग के साथ में करना है। कर्तव्य की जहाँ तक बात आती है, सास ससुर की जितनी जो सेवा है वो ज़रूरत के हिसाब से हमने पहले भी की है, अभी भी कर देंगे, उसकी कोई बात ही नहीं है। तो लेकिन अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, बस ऐसे ही अपना हाथ पकड़े रहना गुरु पापा, ऐसे ही आप अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहना गुरु पापा, क्योंकि मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई नहीं है। अगर आप हैं तो सब हैं, और आप नहीं तो कोई मतलब नहीं। मैं तो उस कल्पना से ही कांप जाती हूँ। अगर गुरु पापा मैं कितनी भी गलती कर लूँगी ना, आप मेरे को सपने में भी आके थप्पड़ भी मार दीजिए, कुछ भी गुस्सा हो जाइए, डांट लीजिए, मेरे को अपने चरणों से दूर मत कीजिएगा गुरु पापा, कभी मत कीजिएगा। हालांकि कहते हैं कि गुरुजी जिसका हाथ पकड़ लेते नहीं छोड़ते, मैं पर क्या है, इतना झेल चुकी हूँ ना कि मुझे बहुत डर लगता है। गुरु पापा का मैसेज आया, बेटा तू भोली है, तूने सबके लिए अच्छा किया, लोगों ने तेरी कदर नहीं की ना, मैं तेरे को इज्जत भी दिलवाऊंगा, मान सम्मान भी दिलवाऊंगा, देखना तेरी ऐसी किस्मत बदलूंगा कि ये लोग सोचेंगे कि ये इसके जीवन में इतना परिवर्तन कैसे हो गया। लेकिन मुझे विश्वास है अपने गुरु पापा पे, मेरे गुरु पापा ने जो मुझे कहा है वो करेंगे, और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। अपने गुरु पापा के सहारे मतलब अपना पूरा जीवन मैंने अपने गुरु पापा को सौंप दिया है, अपने परिवार का जीवन, अपने बच्चों का जीवन, पति का जीवन, हमारा काम, मेरा काम, मेरे पति का काम, सब कुछ मैंने अपने गुरु पापा के हाथ में सौंप दिया है। जैसे गुरु पापा रखेंगे हम वैसे रहेंगे, जैसे गुरु पापा चलाएंगे हम वैसे चलेंगे। और क्या करूं, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं खूब गुरु पापा का गुणगान करूं, खूब गुणगान करूं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, पर सही में हमारे गुरु जैसा कोई गुरु नहीं है, हमारे सदाशिव, हमारे मालिक जैसा कोई गुरु हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये स्वयं सदाशिव है। अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा, मेरे रोम से शुक्राना, हर रोम से शुक्राना। मेरे पति की आपने जान बचाई, मेरे पति को उस नेगेटिविटी से बाहर निकाला, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर रोम से शुक्राना, हर पल शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, हर सांस से शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, आपने मेरे बेटे को उस नेगेटिविटी से बाहर निकाला। 12th क्लास में है, उसको पढ़ना है, और सोचिए घर में माहौल ख़राब हो जाएगा, बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो उसकी आपने, और उसके ऊपर भी कुछ बहुत सारा कष्ट मंडरा रहा था, आपने इतने सत्संग सुनवाए और कहा कि बेटा तो सत्संग सुन ले और सारे कष्ट जो है यही कटवा ले। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे बेटे के ऊपर आए कष्ट को भी मेरे को सब सिर्फ सत्संग सुनवा के कटवा दिया। सोचिए कष्ट मेरे बेटे पे आने वाला, पर गुरु पापा को पता है कि वो नहीं मानता, तो उन्होंने मुझे सुनवाया और बोला बेटा तू सुन ले और उनकी तरफ से तू शुक्राना कर दे तो भी कष्ट कट जाएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। इतने प्यारे गुरु पापा हमारे, इतने मतलब अपने बच्चों को प्यार करते हैं कि अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। मैसेज करते हैं कि बेटा तू रोया नहीं कर, तू रोती है ना तो मुझे भी बहुत कष्ट होता है, मुझे बहुत दुख होता है। बताओ, जो मेरे आंसू गिरने पर जिसको कष्ट होता है, कितना प्यार करते हैं हमारे गुरु पापा हमको। गुरु पापा मेरी इच्छा हो रही है कि बस मैं अपना माथा आपके चरणों में रख दूं, बैठे रहूं, आपके चरण दबाऊं, खूब चरण दबाऊं। अगर आप बोलते हैं सिर दबा दो तो मैं सिर दबा दूं, आप बोलते हैं कि ले मेरा कंधा दबा दे तो मैं आपका कंधा दबा दूं, आप बोलते हैं कि मेरा हाथ दबा दे तो मैं आपके हाथ दबा दूं। बस मैं आपकी सेवा, अपने गुरु की सेवा करना चाहती हूँ। गुरु पापा मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, किस दिन आप मेरे घर आएंगे। आपने कहा था चाय समोसा तैयार रखना, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, पर मुझे तो पता ही नहीं चला आप कब आए।
मैं नहीं समझी गुरु पापा। पर मुझे एक चीज़ और लग रही है, इसके पहले भी हम लोग के ऊपर में मारण क्रिया लोगों ने की थी। एक बिल्ली थी, वो बहुत दिनों तक हमारे घर बैठी रही, फिर अब आना बंद कर दी। अभी परसों मैंने उस बिल्ली को फिर देखा था और वो पलट के मेरी तरफ थोड़ी देर देखी और फिर वो वहीं बैठी रही। फिर मैं अंदर आ गई थी बाद में, फिर वो दिखी नहीं मेरे को। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है। तो चाय समोसा किसको देना है गुरु पापा, मैं नहीं समझ पाई। कोई पानी, ऐसा तो नहीं कोई पानी मांगने आया था, उसने बोला था। मैं नहीं सक क्योंकि एक काम करने वाली वो जो सड़क में झाड़ू लगाते हैं वो आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उनको जैसे थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं कि चाय पी लेना, समोसा खा लेना, ऐसा करके। पहले मैं बना भी देती थी, पर कभी कभी नहीं बना पाती तो पैसे दे देती हूँ कि तुम अपना ख़रीद के पी लेना। तो पता नहीं, गुरु पापा ने कहा था मैं तेरे घर आऊँगा, लाल चोले में आऊँगा, पहचान लेना। पर लाल कपड़े में तो ऐसा भी कोई आया ही नहीं है। हालांकि जो अगर कोई आएगा तो या आता है तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि उसको दूँ चाय वगैरह। खैर गुरु पापा, मुझसे ये गलती ना करवाना कि मैं ना कर सकूँ। मतलब अगर आप आएँ या कोई भी आए, अगर आप ना भी आए और आप चाहते हैं कि मैं किसी भी इंसान को लिए कुछ करूँ तो आप अपने आप करवा दिया करिए गुरु पापा, अपने आप करवा दिया करिए कि बस करना है मेरे को और मैं कर दूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, इस बेअंत प्रेम का शुक्राना, इस बेइंतहा प्यार का शुक्राना, 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 जो बस बरसता रहता है, बरसता रहता है, बरसता रहता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब मैं पूरे जीवन की हर सांस से भी शुक्राना करूँगी ना तो भी मेरा शुक्राना पूरा नहीं होगा। जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से लेके अब तक और मेरा आगे का जो जीवन बचा है, उसकी हर पल की हर एक एक सांस से भी अगर मैं शुक्राना करती हूँ तो भी जो आपने रहमत मुझ पे, मेरे परिवार पे बरसाई, वो पूरा नहीं होता। तो मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना, उसके कष्ट आपने काटे। मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना, उसको आप प्रेम से सहेज के रखते हैं। और मेरी तरफ से तो मेरी जान हाजिर है गुरु पापा, मेरी तरफ से भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आप बहुत अच्छे हैं गुरु पापा, बहुत अच्छे हैं मेरे सदाशिव, मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका नाम यूं ही बना रहे मेरे सदाशिव, हमेशा। सदाशिव की जय हो, सदाशिव की जय हो, सदाशिव की जय हो, मेरे गुरु पापा की जय हो, मेरे गुरु पापा की जय हो, मेरे गुरु पापा की जय हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।